बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल दो क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए वार्षिक परीक्षा 2022-23 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं, जो आदर्श प्रश्न पत्र है, जो कक्षा 10वीं के लिए और विषय हिंदी। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको जो आपकी वार्षिक परीक्षा या अर्धवार्षिक परीक्षा जो होने वाली हैं, इसके लिए जो महत्वपूर्ण हिंदी के सही विकल्प लेके आए हैं। चलिए देखते हैं, सही विकल्प लिखिए। पहला सही विकल्प क्या है? पहला विकल्प है, उद्धव ने गोपियों को किसका संदेश दिया? 4 ऑप्शन दिए। ए नंबर प्रेम का, ख नंबर योग का, ग नंबर भक्ति का, घ नंबर कर्म का। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा योग का। किसका संदेश दिया? योग का। उद्धव ने गोपियों को किसका संदेश दिया? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क नंबर, इसका आंसर आ जाएगा योग का। तो इसका ख नंबर का आंसर सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। सीता के विवाह की स्वयंवर में शर्त रखी गई थी। सीता का विवाह हुआ जिसके स्वयंवर में क्या शर्त रखी गई थी? इसके 4 ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन, रूपवान वर की, मल्ल युद्ध जीतने की, शिव धनुष तोड़ने की, शास्त्रार्थ की में जीतने की। बताइए 4 ऑप्शन में सही आंसर क्या होगा? आपको मालूम है कि रामायण में ये वाली शर्त रखी गई थी सीता विवाह के समय। उस समय जाके राम भगवान ने क्या तोड़े थे? तो इसका सही आंसर आ जाएगा घ नंबर का। तो यहाँ पे थोड़ा लिखने मिसिंग हो गई है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा घ नंबर। यहाँ दिया है, ग नंबर नीचे आ गया, तो इसका सही आंसर आ जाएगा शिव धनुष तोड़ने की। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में क्या कह रहा है? जीवन का समग्र चित्रण किसमें होता है? जीवन का समग्र चित्रण किसमें होता है? इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। नंबर क मुक्तक काव्य में, ख नंबर गे मुक्तक में, ग नंबर खंड काव्य में और घ नंबर महाकाव्य में। तो इसका सही आंसर आ जाएगा, क्या आएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा महाकाव्य में। प्रश्न क्या था आपका? जीवन का समग्र चित्रण किसमें होता है? तो जीवन का समग्र चित्रण महाकाव्य में होता है। महाकाव्य किसका भेद है? प्रबंध काव्य। प्रबंध काव्य के 2 भेद होते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। तो महाकाव्य में जीवन का समग्र चित्रण होता है, यानी कि किसी भी नायक के संपूर्ण जीवन का चित्रण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4। एकांकी में कितने अंक होते हैं? एकांकी में कितने अंक होते हैं? बताइए, चलिए इसका आंसर क्या है? एकांकी में क नंबर 4, ख नंबर 3, ग नंबर 2, घ नंबर 1। बताइए इसका आंसर, सही आंसर क्या है? एकांकी में कितने अंक होते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आ जाएगा घ नंबर 1। एकांकी में 1 अंक होता है। नेक्स्ट अगला 5वां प्रश्न देखते हैं इसका। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 4 ऑप्शन दिए हैं। क नंबर 3, ख नंबर 4, ग नंबर 5 और घ नंबर 6। बताइए इसका आंसर, सही आंसर क्या होगा? वाच्य में कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3, 4, 5, 6। तो इसका सही आंसर आ जाएगा क नंबर 3। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। सांप के डर से घबराए भोलानाथ कहाँ जाकर छिपे? प्रश्न क्या है? सांप के डर से घबराए भोलानाथ कहाँ जाकर छिपे? बताइए इसका आंसर। इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। क नंबर क्या है? पिता की गोदी में, ख नंबर घर के कोने में, ग नंबर माँ के आंचल में और घ नंबर बाबा की रजाई में। चलिए बताइए इसका आंसर, सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ग नंबर का माँ के आंचल में। सांप के डर से घबराए भोलानाथ कहाँ जाकर छिपे? तो माँ के आंचल में। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में क्या कह रहा है? प्रश्न को पढ़िए। रीतिकालीन काव्य, रीतिकालीन काव्य की प्रमुख विशेषता है। जो रीतिकालीन काव्य है उसकी प्रमुख विशेषता क्या है? इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन दिया श्रृंगार वर्णन, युद्धों का वर्णन, भक्ति भावना और शोषण का विरोध। तो इसका सही आंसर आ जाएगा रीतिकालीन काव्य की प्रमुख विशेषता, क नंबर का आंसर श्रृंगार वर्णन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। आत्मकथ्य के कवि हैं। आत्मकथ्य के कवि हैं। तो बताइए इसका 4 ऑप्शन दिए। 4 ऑप्शन में सही आंसर क्या होगा? क नंबर दिया सुमित्रानंदन पंत, ख नंबर जयशंकर प्रसाद, ग नंबर सूर्यकांत त्रिपाठी, घ नंबर गिरिजा कुमार माथुर। बताइए चारों में से सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख नंबर का जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। हिंदी का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है? क्या कह रहा है? हिंदी का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है? बताइए। यहाँ से 4 ऑप्शन दिए हैं। क नंबर में रामचरितमानस दिया है, ख नंबर में रामचंद्रिका, ग नंबर में कामायनी और घ नंबर में दिया है आपका साकेत। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या आएगा? तो हिंदी का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम है रामचरितमानस, यानी क नंबर का आंसर सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10।
नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन लगाता था? प्रश्न क्या है? नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन लगाता था? बताइए। 4 ऑप्शन दी, 4 ऑप्शन में सही आंसर बताना है। पहला ऑप्शन है कैप्टन चश्मे वाला, ख नंबर है पान वाला, ग नंबर हालदार और घ नंबर चौराहे का व्यापारी। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? बताइए। इसका सही आंसर आ जाएगा कैप्टन चश्मे वाला। कौन लगाता था? नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन लगाता था? तो इसका सही आंसर आपका आ जाएगा कैप्टन चश्मे वाला। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 आएगा। दूध का दूध पानी का पानी का दूध का दूध पानी का क्या अर्थ है? दूध का दूध पानी का क्या अर्थ है? इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। स्वस्थ होना, भला करना, सही न्याय और बंटवारा करना। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ग नंबर का सही न्याय। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। साना साना हाथ जोड़ी रचना किसकी है? शाना शाना हाथ जोड़ी रचना किसकी है? 4 ऑप्शन दिए। मन्नू भंडारी की, कमलेश्वर की, मधु कांकरिया की, शिव प्रसाद मिश्र की। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ग नंबर का मधु कांकारिया की है। किसकी है? मधु कांकारिया की। नेक्स्ट अगला नंबर देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न क्या है? परशुराम ने किसकी भुजाएं काटी थी? नेक्स्ट प्रश्न है परशुराम ने किसकी भुजाएं काटी थी? इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। सहस्त्र बाहु की, रावण की, मेघनाथ की, खरदूषण की। बताइए 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना है। सोचिए क्या आंसर आएगा इसका? इसका सही आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पे ये घ डबल बार ये ग नंबर है, ग नंबर मेघनाथ। किसकी परशुराम किसकी भुजाएं काटी थी? तो मेघनाथ की। इसका सही आंसर आ गया। सॉरी यहाँ हमने रॉन्ग बता दिया आपको, ये आंसर नहीं है। परशुराम ने किसकी भुजाएं काटी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क नंबर सहस्त्र बाहु की। किसकी काटी थी? सहस्त्र बाहु की। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14। फाल्गुन माह में कौन सी ऋतु आती है? प्रश्न है फाल्गुन माह में कौन सी ऋतु आती है? इसके 4 ऑप्शन दिए। नंबर 1 वर्षा, नंबर 2 वसंत, नंबर 3 शरद और नंबर 4 सर्दी। ये 4 ऑप्शन दिए। 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या आएगा? फाल्गुन मास में कौन सी ऋतु आती है? तो इसका सही आंसर ख नंबर वसंत ऋतु आती है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं? चलिए बताइए। क नंबर 14, ख नंबर 24, ग नंबर 20 और घ नंबर 16। बताइए यहाँ चारों में से कौन सा आंसर सही आएगा? चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं? 14, 24, 20, 16। सोचिए इसका आंसर क्या आएगा आपका? तो इसका आंसर आएगा 16, क्योंकि चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं। और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 16 नंबर का है। बाल गोविंद भगत गाते समय क्या बजाते थे? प्रश्न क्या है? बाल गोविंद भगत गाते समय क्या बजाते थे? इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ढपली, दूसरा ढोलक, तीसरा सारंगी, चौथा खंजड़ी। बताइए इसका सही आंसर क्या आ जाएगा आपका? क्या बजाते थे? तो इसका घ नंबर का आंसर सही है, खंजड़ी। बाल गोविंद भगत गाते समय क्या बजाते थे? खंजड़ी। तो घ नंबर का आंसर सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17। दशानंद में कौन सा समास है? यहाँ आपको समास पूछा है। द्वंद्व समास है, बहुवीर समास है, तत्पुरुष समास है, कर्मधार समास है। तो बताइए यहाँ पे कौन सा समास आएगा? ये द्वंद्व समास यहाँ लिखने में मिस हो चुका है। बहुवीर समास, तत्पुरुष समास, कर्मधार समास। बताइए यहाँ पे कौन सा समास आएगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बहुवीर्य समास। ख नंबर का आंसर सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 18। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? प्रश्न है भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? इसके 4 ऑप्शन दिए। फर्स्ट नंबर है कटाओ को, खेटुम को, युमथांग को, लायुंग को। तो इसका सही आंसर आ जाएगा क नंबर का। कौन सा आंसर सही हो जाएगा इसका? क नंबर का, कटाओ को। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? कटाओ को। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 में क्या कहा है? तुलसीदास की रचना है। यहाँ पूछा है आपको तुलसीदास की रचना है। तो इसके 4 ऑप्शन है। क नंबर रामचंद्रिका, प्रेम पच्चीसी, रामचरितमानस और घ नंबर में दिया रस विलास। तो इसका सही आंसर आ जाएगा तुलसीदास की रचना थी रामचरितमानस, यानी इसका ग नंबर का आंसर सही है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट 20 नंबर का प्रश्न देखिए। दंत दूरित मुस्कान किस कवि की रचना है? इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। जयशंकर प्रसाद की, नागार्जुन की, मंगलेश डबराल की और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। तो बताइए दंतुरित मुस्कान किस कवि की रचना है? चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? सोचिए
तो इसका सही आंसर आ जाएगा ख नंबर, नागार्जुन। किसकी है ये? नागार्जुन की है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21। एक ही शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? देखिए यहाँ पे अलंकार की बात की गई है। आपको मालूम है अलंकार के कितने भेद होते हैं? अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थालंकार और काव्यालंकार। तो अब यहाँ पे आपको कहा है एक ही शब्द की शब्द की बात कर रहा है यहाँ पे, एक ही शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? चलिए बताइए इसका आंसर, सोचिए। इसके 4 ऑप्शन दिए, क नंबर अतिशयोक्ति अलंकार, ख नंबर रूपक अलंकार, ग नंबर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और घ नंबर मानवीकरण अलंकार। बताइए यहाँ पे सही आंसर कौन सा आएगा इसका? तो इसका सही आंसर आ जाएगा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। यानी पुनरुक्ति यानी कि एक ही शब्द की एक से अधिक बार पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार यानी ग नंबर का आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, काशी किसकी पाठशाला है? 4 ऑप्शन दिए यहाँ पे, क नंबर में दिया विधि शिक्षा की, संस्कृति की, व्यवसाय की और राजनीति की। तो चलिए सोचिए यहाँ चारों ऑप्शन में से सही आंसर क्या आएगा आपका? बताइए यहाँ से आंसर क्या होगा, सोचिए जल्दी सोच के बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ख नंबर संस्कृति की। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ख नंबर संस्कृति की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द कहलाते हैं। एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द कहलाते हैं विपरीतार्थ शब्द, एकार्थी शब्द, विलोम शब्द और अनेकार्थी शब्द। तो इसका सही आंसर आ जाएगा घ नंबर अनेकार्थी शब्द। तो इसका घ नंबर का आंसर सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है और हमारे इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, मैं क्यों लिखता हूँ के लेखक का क्या नाम है? प्रश्न क्या है? मैं क्यों लिखता हूँ के लेखक का क्या नाम है? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए, क नंबर शिवपूजन सहाय, कमलेश्वर, शिव प्रसाद मिश्र, अज्ञेय। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। क्या पूछा है इसे? मैं क्यों लिखता हूँ के लेखक का नाम। तो इसका सही आंसर आ जाएगा घ नंबर अज्ञेय। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे समाप्त होता है। बच्चों आपको जो हमने अर्धवार्षिक वार्षिक परीक्षा के जो बहुविकल्पी प्रश्न बताए या सही विकल्प बताए ये आपके समझ आए हों तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब और चैनल, यानी आपको क्या करना है, हमारा चैनल कौन सा है, आइडियल देव क्लासेस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए।